जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज की जो ये क्लास होने वाली है वो इंग्लिश के बारे में होने वाली है। हमारा इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे, टेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो टेंस की जो एक बेसिक डिटेलिंग होती थी वो हमने देख ली थी। हमने टेंस का एक जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में देख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनका हम ट्रांसलेशन करेंगे कि हम जो टेंस के माध्यम से जो भी हिंदी में दिए हुए हैं वाक्य, उनको हम इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है वो एक प्रैक्टिस सेट के बारे में होने वाली है। प्रेजेंट टेंस के की जो हम प्रैक्टिस है वो आज हम करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी। तो चलिए फिर इसी के साथ में आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस के बारे में। प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो कल तो मैंने आपको बता दिया था वैसे भी कि कल आपको टेंस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने वो बातें पढ़ी है, उनको याद किया है, तो ये आज आप ये वर्क कर पाओगे, वरना आपसे नहीं होगा। कौन सी 3 बातें? सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसकी मेन वर्ब की फॉर्म। ये 3 बातें तो आपको घोल के पीनी है टेंस में, आपको याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। इसका कोई मतलब अदर सॉल्यूशन नहीं है कि आप मतलब याद नहीं करोगे तो आपको टेंस आ जाएंगे। ये 3 बातें तो आपको पता होनी चाहिए ही, तभी आप टेंस के जो मतलब हिंदी में वाक्य दिए होते हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। आप इंग्लिश में लिख भी इसी वजह से पाओगे, अगर आपको ये पता होगा तो। तभी आप करेक्ट जो ग्रामेटिकली जो भी इसमें होती है, अशुद्धियाँ होती है, जो भी हम गलतियाँ करते हैं वो नहीं करोगे आप। तो आज हम प्रैक्टिस देखेंगे, उसके बारे में हम आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने प्रेजेंट टेंस का वाक्य दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें सबसे पहले। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी वाक्य के एंड में जाते हैं। हिंदी वाक्य के एंड में जाते हैं कि उसके एंड में क्या लिखा हुआ है। तो उसके एंड में क्या है? चुका है। और मैंने आपको बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस भी टेंस में आते हैं उस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सब बातें, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब, वो सब बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक एवरग्रीन फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आती है ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें राम, क्योंकि काम करने वाला राम है। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। तो ये क्या सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज। फिर मेन वर्ब, मैंने बताया था कि वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या इसमें? खेलना। तो खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। इसकी सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्ले। तो इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट ये बन गया हमारा। सिंपल सा है, कोई सिंपल सा फंडा है। आपको 3 बातें याद होनी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कौन सी 3 बातें? आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये 3 बताए, और अगर ये एवरग्रीन फॉर्मूला पता है तो आप कैसा भी हिंदी का सेंटेंस आओ आप उसको ट्रांसलेट कर दोगे। ये मैं लिख के देता हूं आपको। आपको 3 बातें पता हो हर टेंस की, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब। फिर अगर आपको एवरग्रीन फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी हिंदी का जो भी सेंटेंस दिया होता है, जो भी वाक्य दिया होता है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या वे किताब पढ़ रहे हैं। इसमें भी वो का वही फंडा है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम? हिंदी वाक्य के एंड में जाएंगे। हिंदी वाक्य के एंड में गए, रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस में आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब
ये कौन सा मतलब ये वाक्य कौन सा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या WH वर्ड से होती है। तो इसमें किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वाली। EJMR इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल के लिए आता है आर, तो इसमें आ जाएगा आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब बाहर आ गई। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। देखो हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। फिर आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रीड। रीड के साथ में क्या आता है, इस टेंस में ING, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। फिर इंट्रोगेटिव मार्क, ये बन गया। सिंपल सा है, 3 बातें याद है, सब पता है, सिंपल सा वर्क है। आज के यही मैं प्रैक्टिस सेट आपको लेके आया हूँ। बस इजी वे में आपको बता दूं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या बातें याद रखनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, तो आपको वो इजी रह जाएगा कि क्या क्या है इसमें। हम 2 बजे से गाना गा रहे हैं। हम 2 बजे से गाना गा रहे हैं। हम 2 बजे से गाना गा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, रहा है, रही है, रहे है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। से रहा है, से रही है, से रहे है। तो ये कौन सा टेंस में आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसका ही वो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो आ जाएगा हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। फिर मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक फिक्स समय के लिए, और फॉर का यूज होता है एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए। तो 2 बजे एक फिक्स टाइम है, 2 बजे ही कर रहा है वो काम, 2 बजे एक फिक्स टाइम है। ऐसा नहीं कि वो 2 घंटों से कर रहा है, 2 बजे एक फिक्स टाइम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस। सिंस, और फिर क्या आ जाएगा, 2 बजे को इंग्लिश में बोलते हैं 2 o'clock। ये हो जाएगा, सिंपल सा वाक्य बन गया। हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। क्या हम किताब नहीं लिख रहे, नहीं लिख रहे, क्या हम किताब नहीं लिख रहे हैं, ये हमारे पास वाक्य है। अब देखो इसमें कौन सा वाक्य है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों वाक्य इसमें। तो मैंने आपको बताया था जब भी नहीं आता है तो नॉट का यूज किस तरह, कौन से स्थान पर होता है, तीसरे स्थान पर होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी। रहा है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बार, आर। फिर आ जाएगा बी। फिर क्या आ जाएगा, नोट। मैंने बताया था तीसरे स्तंभ पर नोट, तो नोट। फिर आ जाएगा राइटिंग। फिर आ जाएगा बुक। तो इस प्रकार की जो ये प्रैक्टिस मैंने करवाई है आज, 4-5 सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करवाई है। इस तरह आपको भी सेंटेंस लेने, इस प्रकार आपको भी वाक्य लेने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब और जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो मेन वर्ब होती है, वो भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको क्या होंगे, एक मतलब प्रैक्टिस करोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना क्या करोगे, आप उनको रटोगे तो एक बार याद हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद में आप उसको वापस भूल जाओगे। इसलिए रटना नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करोगे तो सब ईजी हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और बिंदास रहिए, मजे में रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को ये एंड करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहना। कल हम नए टेंस के साथ में अपनी स्टार्टिंग करेंगे वापस पास्ट टेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब